रफीक नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और 7 बेटियों के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का रक्षण पोषण कर रहा था। सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक एक दिन उसकी पत्नी बीमार पड़ गई और चल बसी। पत्नी के जाने के बाद अकेले रफीक को बेटियों की देखभाल करना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो गांव वालों ने जिद करके उसकी दूसरी शादी करवा दी। पर दुर्भाग्यवश रफीक की दूसरी पत्नी लैला को बेटियां जरा भी पसंद नहीं थी। उसने योजनाबद्ध तरीके से ही रफीक से शादी की थी। उसने सोचा था कि मैं इन लड़कियों को कहीं भेज दूंगी और बाद में रफीक के साथ सुख से रहूंगी। वहां दिन बेटियों के साथ बुरा व्यवहार करने लगी, उनको पहनने के लिए कपड़े तक नहीं देती थी, उनसे घर का सारा काम करवाती, पर खाने के लिए भरपेट खाना तक नहीं देती थी। इस सब को देखकर रफीक भी दुखी रहने लगा और वह अपने आप को ही कोसता कि काश मैंने दूसरी शादी न की होती। दिन प्रतिदिन हालात बिगड़ते चले गए और लैला बात बात पर रफीक को मरने की धमकी देने लगी। एक दिन लैला ने रफीक को कहा, अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो इन बेटियों को कहीं जंगल में छोड़ आओ। रफीक ने भी परेशान होकर उसकी बात मान ली। लैला ने योजनाबद्ध तरीके से बेटियों से कहा, आज तुम्हारे अब्बा तुम्हें घुमाने के लिए ले जाएंगे। मेरी कुछ तबीयत खराब है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकती। लैला ने रफीक के पास एक वक्त का खाना दे दिया। रफीक बेटियों को लेकर जंगल की ओर चला गया। जब बीच जंगल में पहुंचा तो उसने बेटियों से कहा, आप लोग थक गई होंगी, अब किसी पेड़ के नीचे विश्राम कर लो, तब तक मैं कहीं आसपास पानी ढूंढ कर लाता हूं। इतना कहकर रफीक बेटियों को जंगल में छोड़कर खुद घर की तरफ आ गया। अब 7 बेटियां शाम तक वही अपने अब्बा का इंतजार करती रहीं, पर कोई नहीं आया। आगे रात है और वह लोग जंगल में हैं, यह सोच सोचकर वह बहुत डर रही थी। उनमें से बड़ी सबको ढाढ़स बंधा रही थी कि डरने की कोई बात नहीं है, अब्बा को कोई काम आ गया होगा, वह जल्दी ही हमें ले जाने आए। अब पूरी तरह से रात हो गई, कोई आया भी नहीं और उनको अब भूख भी बहुत लग रही थी। इतने में बड़ी बहन को याद आया कि उसके पास रुमाल में थोड़े से तिल हैं। उसने वही सब बहनों में बांट दिए। सभी बहनों ने वह खाए और एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाने के लिए कहने लगी कि अब हमारा पेट भर गया है। सबने यह योजना बनाई थी, वह जिस पेड़ के नीचे पूरा दिन बैठे हैं उसी पर चढ़कर रात गुजार लेते हैं, ताकि हमें कोई जंगल का जानवर ना खा जाए। बड़ी बहन ने यह सोचकर पहले पेड़ पर चढ़ी कि पहले वह चढ़कर देख ले कि ऊपर कोई खतरा तो नहीं। काफी देर तक वह नहीं आई तो उससे छोटी बेटी पेड़ पर चढ़ी कि वह बड़ी बहन को देख कर आए। इस तरह से एक एक करके 6 बहनें पेड़ पर चढ़ गई और उनमें से कोई भी वापस नहीं आई। अब सबसे छोटी बेटी रानी को बहुत डर लग रहा था, परंतु फिर भी वह पेड़ पर चढ़ी और उसने देखा कि पेड़ में एक बड़ा सा कोटर है। उसने उसमें झांक कर देखा तो वह दंग रह गई। वहां एक राक्षस रहता था। उसने यह भी देखा कि उसकी सारी बहनें उसी राक्षस ने खा ली थी। उसकी डर के मारे चीख निकल गई तो राक्षस ने उसे भी देख लिया और वह उसको मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ा, परंतु लड़की झट से भागने लगी तो राक्षस के मुंह में सिर्फ उसके दाहिने हाथ की सबसे छोटी अंगुली ही लगी और उसने उसे खा लिया। लड़की भागती भागती जंगल से बाहर निकल गई। अब वह एक नगर में पहुंच गई जहां का राजा बहुत ही दयालु और परोपकारी था। नगर के लोगों ने जब अनजान लड़की को देखा तो वह उसको राजा के पास ले गए। राजा ने जब रानी की कहानी सुनी तो उन्हें बहुत दुख हुआ, परंतु उनको लड़की बहुत ही सुशील और समझदार लगी। उसी समय वह अपने पुत्र के लिए वधू भी तलाश कर रहे थे, तो उनके मन में आया क्यों ना इस लड़की को ही अपनी बहू बना लिया जाए। यह बात जब उन्होंने रानी से कही तो रानी उनकी बात को मना नहीं कर पाई। राजकुमार और रानी की शादी बड़ी धूमधाम से नगर में हुई। आसपास के नगर से भी लोग शादी में आए थे। देखते देखते ये खबर रफीक और उसकी पत्नी तक भी पहुंच गई थी। उनकी छोटी बेटी रानी की शादी एक राजघराने में हुई है और वह वहां बहुत खुश है। लैला के मन में लालच आ गया तो उसने रफीक से कहा कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तुम्हें अपनी बेटी से मिलने जाना चाहिए, आखिर हम उसके माँ बाप हैं। रफीक दोबारा उसकी बातों में आ गया और रानी से मिलने के लिए उसके ससुराल की ओर चल दिया। जब वह अपनी बेटी से मिला तो उससे रहा नहीं गया और उसने सारी बात बेटी को बता दी। तब तो बेटी ने कुछ नहीं बोला, परंतु जब अब्बा घर जाने के लिए तैयार हुए तब उनके हाथ में एक पोटली देते हुए कहा कि यह पोटली मैंने खास अपनी माँ के लिए दी है, यह सिर्फ उनके पास ही देना और उन्हें कहना कि मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ। रफीक उस पोटली को लेकर घर गया और लैला के हाथ में थमा दी। लैला पोटली देखकर बहुत खुश हुई। उसे लगा उसकी बेटी ने उसके लिए हीरे जवाहरात या और गहने भेजे हैं।
वह अंदर वाले कमरे में घुसकर पोटली को देखने लगी। जैसे ही उसने पोटली खोलने की कोशिश की, उस पोटली में से हीरे जवाहरात की बजाय सांप, बिच्छू, केकड़े और इस तरह के अन्य कीड़े निकलकर लैला को काटने लगे। कमरे में से आवाजें आने लगीं, बचाओ बचाओ बचाओ, खा लिया खा लिया खा लिया। रफीक समझ गया कि उसकी बेटी ने सबक सिखाने के लिए लैला के साथ यह किया। उसने जवाब दिया, मैं खाकर आ गया, तू खा ले अब। और इस तरह से लैला तड़प तड़प कर मर गई।